जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट जीके एंड जीएस के टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं और बिल्कुल सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का छोटा सा वीडियो होने वाला है। और इनसे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे आपकी एग्जाम के लिए हो सकती है वो भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। 17वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार के वीडियो का हमारे 16 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि बाकी के पार्ट आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक है। तो प्यारे साथियों, लोहे में जंग लगना आपको याद रखना है रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का भी एक उदाहरण एग्जाम में बार बार पूछता है। बर्फ का पिघलना कैसा उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा एक सुचालक है? तो प्यारे साथियों, सुचालक आपको याद रखना है यहाँ पर लवण विलयन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स है। तो भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव आपको याद रखना है गिरिधर अरमाने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपको याद रखना है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, जेनेवा में किसका मुख्यालय है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको जेनेवा याद रखना है। और वियना में भी एक फेमस हेडक्वार्टर है ओपेक। ओपेक तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, उसका मुख्यालय आप याद रखिएगा वियना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में आप याद रखिएगा फैजपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। और कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो 50वां अधिवेशन था, आपको याद रखना है। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता अगर एग्जाम में पूछ ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कार्य का मात्रक क्या है? तो प्यारे साथियों, कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और ये न्यूटन अगर पूछ ले किसका एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक है। और द्रव्यमान याद रखिएगा, द्रव्यमान किलोग्राम का एसआई मात्रक होता है। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, वंगाला एक त्योहार का नाम है जो मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब आपको याद रखना है। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग यानी सूर्य की किरणों का वो उपयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसका उपयोग माचिस की तीली में किया जाता है? तो याद रखिएगा, लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या बताओ। तो राइट आंसर आपको 11 याद रखना है। यानी भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इनसे रिलेटेड अनुच्छेद। तो याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 51A का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 11 नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को किस नाम से जाना जाता है?
तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को याद रखिएगा, मानसून वन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर, किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो याद रखिएगा जो बजट था 2006 से 7 का, इसमें पहली बार जीएसटी का जिक्र किया गया था। जीएसटी का पूरा नाम एग्जाम में पूछ सकता है, गुड्स सर्विस टैक्स आपको याद रखना है। अच्छा, जीएसटी भारत में लागू कब हुआ? एग्जाम में ये पूछ लेता तो आप याद रखिएगा 1 जुलाई और 2017 को जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया था? तो 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसके साथ जो खिलाफत आंदोलन है इसे भी सम्मिलित कर लिया गया था। खिलाफत आंदोलन ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट आंसर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में याद रखना है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा ये राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। रक्त के थक्के जमने के लिए निम्न में से कौन सा विटामिन जरूरी होता है? तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के का होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में विटामिन के का रासायनिक नाम पूछ लिया जा सकता है, तो फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन। यकीन मानिएगा आपको एग्जाम में इस सीरीज से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, इसलिए पर डे आप इस सीरीज को जरूर वॉच किया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।